Hello friends, welcome to the channel. Today I'm going on a ride to Discovery Park. Discovery Park एक बहुत ही अच्छा पार्क है सियाटल में. सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रेडमंड टू बेलव्यू एंड देन सियाटल. एंड सियाटल में भी पूरा क्रॉस करके हम डिस्कवरी पार्क पहुँचेंगे. दिस डिस्कवरी पार्क इज़ लोकेटेड ऑन प्यूजेट साउंड. साउंड इज़ काइंड ऑफ इनलेट ऑफ सी जैसा ही लगता है, दिखता है देखने में. And there is a lighthouse as well, so it's really a beautiful and scenic place to be in. यहाँ से करीब 22 miles के डिस्टेंस पे है. एंड अगेन रिटर्न 22 miles, so close to 50 miles की राइड होने वाली है. And again you can see today is a very bright and beautiful day. You can see around me. And yeah, let's get started friends. अभी अराउंड 8 miles की राइड मैंने कर ली है पूरी. जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह को एवरग्रीन पॉइंट बोलते हैं. एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी सीनिक, सो आई थॉट ऑफ स्टॉपिंग एंड गिविंग यू अ क्विक लुक. इन माई बैकग्राउंड यू कैन सी द हाईवे. इट इज़ 520 हाईवे और ये हाईवे सियाटल तक जा रहा है. सियाटल की कुछ बिल्डिंग्स आपको पीछे दिखाई पड़ रही होंगी. एंड ये साइड जो पीछे है जहाँ से मैं अभी आया हूँ चलता हुआ, दिस इज़ बेलव्यू और कर्कलैंड मिक्स दिखाई देगा यहाँ से. एंड या लेट मी शो यू अनदर व्यू ऑफ दिस 520 हाईवे. फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ रियली अ नाइस एलिवेटेड हाईवे. एंड द लेक व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज़ लेक वॉशिंगटन. पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आई बिलीव दैट इज़ हरिकेन रिज. एंड जो बिल्डिंग्स और जो घर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज सियाटल. दिस इज नॉट रियली सियाटल स्काईलाइन बट या नाइस गेट सियाटल. हाय फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग. फ्रेंड्स अभी मैं 520 ट्रेल पे ही रुका हूँ. सो दिस इज़ द ट्रेल व्हाट यू कैन सी एंड दिस इज़ द हाईवे. जो एवरग्रीन पॉइंट से मैं आपको दिखा रहा था, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी दैट मच. सो यू कैन सी हाइकर्स, रनर्स. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. सो व्हाट यू कैन सी इज दिस इज बेलव्यू एंड आई एम टर्निंग टुवर्ड्स माई लेफ्ट. व्हाट यू कैन सी दिस इज कर्कलैंड. एंड इन द बैकग्राउंड you can see Cascade Mountain Range. And if I keep turning towards my left, ये यहाँ से सियाटल स्टार्ट हो जाता है. So this is Seattle. And yeah, these are some of the buildings that you can see. That is all Seattle. लेक आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ लेक वॉशिंगटन. और आज बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है माउंट रेनियर का. सियाटल इज़ वेरी फेमस फॉर माउंट रेनियर. क्लोज टू 100 miles away. You can see really nice view. It's really windy today. You can see the Lake Washington. You can probably imagine the wind. और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पर 520 ट्रेल के ऊपर ऐसे बैठने की व्यवस्था की गई है थोड़ी थोड़ी दूरी पे. So if you are a person who is running and you want to take some rest, or maybe biking you want to take some rest, आप ऐसी जगह पे बैठ के and you can really see very nice view of Lake Washington like this. This is my bike. Alright friends, let's get started. Friends, Discovery Park में भी पहुंच गया हूँ. अराउंड 20 miles राइड है.
I was not quite sure whether it is 20 mile or 25 miles, but the ride was very good. Weather is very nice. It's just that it's windy. Headwind बहुत ज़्यादा है, which is good. वापस जाते वक्त मुझे tailwind मिलेगा, and it will help me to reach faster. And yeah, it's really green and really scenic, as you can see around. Let me show you the panoramic view of the sound. It looks like a beach to me, and definitely again you can get a very nice view of Mount Rainier from here. Yeah, so this is the beach. As you can see, a very nice view of Mount Rainier. Very sunny and very windy indeed. ख़ास बात ये फ्रेंड्स, मैं इस जगह पे बहुत सालों से रह रहा हूँ, अराउंड 3 years नाउ। आज तक मैं इस पार्क में आया नहीं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस पार्क में एक बार ज़रूर जाके आऊँ, तो इच्छा मेरी आज पूरी हो गई। एंड दिस इज़ द लाइट हाउस गाइस, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। नॉट वेरी बिग, माई एक्सपेक्टेशन वाज कि बहुत बड़ा ही लाइट हाउस होगा, बट ऐसा नहीं था। इट्स नॉट रियली टॉल। सम ऑफ द लाइट हाउस आई हैव सीन आर वेरी टॉल। Friends, let me know in the comments, how do you like this park? Friends, this is how 13% gradient will look like. डिस्कवर पार्क में आप कहीं से भी एंटर करें, पहले एक हिल चढ़नी पड़ती है, एंड देन यू रीच टू दिस पॉइंट वेयर आई एम स्टैंडिंग, देन यू गो डाउन, एंड सेम while returning back you have to climb that hill and then you'll go down. So it's about 13 to 14% gradient for about quarter of a mile. It's really brutal. Friends, अभी मैं यहाँ पर कुछ खाना खाने के लिए रुक गया हूँ. Usually when you are going on a ride which is more than say 20 miles, you should carry some food along with you, and you should carry portions like every 10 miles you should carry some additional portion. Yeah. Guys, I can really imagine ये लोग कैसे वो 13% gradient वाला hill चढ़ के आए होंगे. Really brave. Yeah. So again, water bottles plus food you should carry if it is more than 20 miles. And with water, if you can carry some electrolyte, that will really be great. So electrolyte में you can carry either Glucon-D or Gatorade, और अगर कुछ भी नहीं है तो नमक और चीनी मिला के आप पानी में डाल के रख सकते हैं. That will be really helpful. Yeah, and if it is more than 20 miles ride, you should stop at 10 miles and try to have some food at every 10 miles. That will keep your glycogen level really good and you can keep going. Otherwise you can really be bonked, जिसे hit the wall भी कहते हैं, या फिर आपकी एनर्जी पूरी completely finish हो जाएगी, and you may not be able to put power. Yeah, so food is really important. अगर 20 miles तक की राइड है then इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कंसिडरिंग कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है. अगर अभी इंडिया के समर्स की बात करें
then even 20 miles you should carry electrolyte water along with some food. But yeah, if it is winter time in India, then yeah, you can carry the food if it is more than 20 miles, right? Right friends, मैं भी एक अभी सैंडविच बना के लाया हूँ, cream with jam. So I will have this and keep going. Right friends, let's continue. Friends, इसी के साथ आज की राइड फिनिश होती है. आई एम बैक होम. राइड समरी मैं आपको दिखा देता हूँ. So 38 miles, total time 2 hours 52 minutes, and let's see elevation. So this is how elevation looks like. It was moderate hilly ride, but it was really a good ride nonetheless. So close to 2000 feet of elevation gain. Friends, till we meet again, keep paddling, and don't forget to subscribe to my channel and give me comments if you like to improve anything. Right, till we meet again, keep paddling. Thank you, bye bye.